जय हिंद। तो समझते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव करना उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा गलत जजमेंट के साथ चीज़ें पारित की गई हैं। यानी कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान आप नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कड़ी हम और जोड़ेंगे कि इसके परिप्रेक्ष्य में एनआईए से डीएलएड को किस तरह से हम लोग देखेंगे और इस तरह की जो खबरें या जजमेंट है वह किस तरह और सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड को मजबूती प्रदान कर सकती है। तो दोनों न्यूज़ को साथ में जोड़ते हुए चर्चा करेंगे, जहां से कई सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष क्लियर होने वाली हैं। ऐसे में यदि बात करें तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका शिकार एनआईए से डीएलएड भी हुआ है। आपने देखा होगा कि केवीएस में आवेदन करने व एग्ज़ाम देने का तो मौका दिया गया, लेकिन इंटरव्यू वगैरह के साथ साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित न किए जाने के संबंध में लेटर के माध्यम से बाहर कर दिया गया। वहीं यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में देखे होंगे, हालिया जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में सप्लीमेंट्री एग्जाम और काउंसलिंग प्रक्रिया में रोका गया। चूँकि आपने भी देखा होगा कि जो एनआईए से डीएलएड के संबंध में जजमेंट आया था 11 यानी कि 28/11 को, तो उसके संबंध में जो भर्ती प्रक्रियाएं थी वो पहले ही उसका विज्ञापन जारी हो चुका था। इसके साथ साथ लोग आवेदन भी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन ऐन वक्त में नियमों में या यूँ कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लागू करते हुए कहीं न कहीं एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को रोका गया है। इन सब चीज़ों से आप भी बिल्कुल जो है कि अवगत होंगे। तो ऐसे में इस न्यूज़ का भी आप जो है कि विश्लेषण करते हैं हम लोग। इसके साथ चर्चाओं के साथ साथ इस कड़ी में और कई सारी जानकारियों का खुलासा होगा। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मान लीजिए आप कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, आप उसमें जो है कि आवेदन कर सकते, आपने आवेदन कर दिया है। इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम और काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं और इन्हीं बीच किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है या विभागीय बदलाव किया जाता है, तो यह जो विभागीय बदलाव होगा यह आवेदन किए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वह नियम के पहले ही उस भर्ती में आवेदन, एग्ज़ाम व अन्य जो प्रक्रिया हैं उसे कंप्लीट कर चुका है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे और कहा जा रहा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अजय सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता धनंजय राव जो है कि के अधिवक्ता को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुए बदलाव को अभ्यर्थियों पर लागू करने को सही नहीं माना और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि याची को 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पर अदा करे। तो देखिए, यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण जो है कि नियम लागू किया गया है। इसके साथ साथ याचियों को भी 50,000 रुपये के जो है कि हानि के रूप में, या आप यूँ कह सकते हैं मानहानि के रूप में जो है कि विभाग को पे करने का आर्डर भी पारित हुआ है। प्रति याची 50,000 रुपये। चूँकि देखिए, यह जो नियम है वह जो है कि शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, तो इन नियमों को जोड़ के हम एनआईए से डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में रखने का, क्योंकि यदि हम जो है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बदलाव गलत जैसे जजमेंट को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट एनआईए से डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर के अगुवाई में मजबूत पैरवी के तहत पेश किए जाएंगे। इसी क्रम में देखिए, आगे भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, उसको भी आप समझिए। चूँकि देखिए, यहाँ पे मुआवजे के साथ साथ स्टडीज़ पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा दी थी। ओबीसी श्रेणी में टॉपर होने के बावजूद जो है याची को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। जो है कि बाकायदा या यूँ कह सकते हैं पूरी जो ये कवायद है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित रखती है, ईवीवी मीन्स। इसके साथ साथ देखिए, और यदि चीज़ें बात की जाए तो 29 जुलाई 2022 यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राप्तांक का प्रतिशत बढ़ा दिया। यह बदलाव प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले ही किया गया और 29 जुलाई 2022 को लागू कर दिया गया। इस आधार पर याची का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। याची के अधिवक्ता धनंजय राय का कहना था कि एक बार प्रक्रिया शुरू करने पर बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए कहा कि याची ने 2022 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, अब कोर्स समाप्ति की ओर है, लिहाजा इलाहाबाद विश्वविद्यालय याची को मुआवजे के तौर पर
50,000 रुपये अदा करे। तो देखिए सब मिलाकर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई भी नियम लागू होता है तो वह आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों पे लागू नहीं होगा। भले ही वह चाहे जो है कि एकेडमिक काउंसलिंग को लेते हुए महत्वपूर्ण फैसला हो या फिर स्नातक परास्नातक के साथ साथ किसी वैकेंसीज की बात हो, तो भी यह नियम लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद किसी भी पाठ्यक्रम में इनरोल होना या शिक्षक भर्ती का नहीं, वरन भर्ती प्रक्रिया के बाद में नियमों के बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है। तो यदि बात की जाए इस प्रक्रिया में, तो आपने भी देखा होगा कि एनआईएस डीएलएड भी कई भर्तियों में इसका शिकार हुआ है। बाकी आज अंतिम मीटिंग है एनआईएस डीएलएड को लेकर पप्पू सर की अगुवाई में, तो आप सभी लोग, मैं पूरा आशा करता हूं कि सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इसके साथ साथ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने सीटेट आवेदन किया था, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा और आपका जो सेंटर होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, तो आप एग्ज़ाम देने अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होती है। भले ही एक जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब यदि सुप्रीम कोर्ट का लागू की बात की जाए तो हम लोग इससे पहले ही आवेदन कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है इस जजमेंट के हिसाब से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के सीटेट एग्जाम और रिजल्ट पर किसी तरह का असर नहीं होना चाहिए, वरन इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट को लेकर सभी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी अपडेट जो लगातार जजमेंट के रूप में शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मेरा पूरा प्रयास था कि एनआईएस डीएलएड को जोड़कर आप लोगों को चीज़ें रूबरू कराया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर क्या चीज़ें हो रही हैं उससे भी आप अवगत हो सके। इसके साथ साथ वर्तमान में नए नए नियम किस तरह से लागू हो रहे हैं जजमेंट के रूप में, चूंकि जजमेंट है हाई कोर्ट का, तो जाहिर सी बात है हर एक जो है कि भर्ती प्रक्रिया हो या फिर चयन प्रक्रिया हो या फिर क्यों न केवल दक्षता या पात्रता परीक्षा हो, उसमें लागू होगा। बाकी आगे चलकर इन्हीं कड़ियों में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी लगातार मैं आप लोग के साथ बना रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।